मेथड है। कौन कौन है बताओ? बहरमल और रहमल। बहरमल मुजफ्फर शाह से सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है? मुजफ्फर शाह कहाँ का राजा है? गुजरात। मुजफ्फर शाह के पास गया और मुजफ्फर शाह को जाकर भाई तू मेरी क्या कर सहायता। मुजफ्फर शाह को लगा है ठीक है, पास की किसी छोटी रियासत में मेरे फेवर का बंदा बना रहे, ठीक है। आपने आज भी हर देश चाहता है कि उसके पास पड़ोस में उसकी फेवर की गवर्नमेंट बनी रहे। हम हमेशा चाहते हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में ऐसी गवर्नमेंट बने जो भारत को सपोर्ट करे। ऐसी गवर्नमेंट नहीं बने जो पाकिस्तान को या चाइना को सपोर्ट करते हैं। पहले राजा भी ये चाहा करते थे। तो बहरमल किसके पास चला गया? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह ने बहरमल की सहायता की और बहरमल को कहाँ का राजा बना दिया? तो मिला किसको हटा दिया? रैमल। रैमल भाग के है सांगा के पास। रैमल किसके पास है? रैमल की शादी हो रखी थी यहाँ मेवाड़ में, सांगा की बेटी के साथ रैमल की शादी हो रखी थी। तो रैमल आया, उसने कहा भाई मेरे को ससुर जी उधर से हटा दिया। सांगा ने कहा मैं चलता हूँ। तो सांगा किसकी सहायता करने के लिए गया? किससे लड़ने के लिए? बहरमल। बहरमल को सहायता कौन कर रहा है? मुजफ्फर शाह। तो बहरमल ने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई तू बना के तो गया था पर इधर पंगा हो गया। और रैमल किसको बुला के लेके आ रहा है? मुजफ्फर शाह ने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, मैं इधर आ रहा हूँ, तू वहीं खड़ा है। तो अब दोनों इकट्ठे हो गए, बहरमल और मुजफ्फर शाह। सांगा ने दोनों को सल्टाया एक साथ। तो इधर की लड़ाई में कौन कौन भाई भाई लड़ रहे हैं बताओ? बहरमल और रैमल। मुजफ्फर शाह किसका सपोर्ट कर रहा है? सांगा किसका? तो कोई पूछेगा सांगा तथा गुजरात कौन सी रियासत के उत्तराधिकार की वजह से लड़ पड़े थे? कुंभा तथा गुजरात कौन सी रियासत के कारण लड़े थे? नागौर। कौन सी कारण? इस युद्ध में भी सांगा की जीत भी। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? ईडर। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। कुल मिला के सांगा ने ईडर का राजा किसको बनवा दिया? रैमल। हालांकि रैमल थोड़े दिनों बाद मर जाता है। ये बहरमल सांगा के पास आया, इसने कहा भाई रे अब तो मर गया, अब तो बना दे। तो रैमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था? और सांगा ने कहा जो भी बनेगा बनेगा वही जो मेरा फेवर करेगा, जो मेरी तरफ आएगा वो बनेगा, मुजफ्फर शाह की तरफ जाएगा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में रहे? खातौली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? घाघरों। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा? कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। तो इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था? कौन था? इधर दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी अफगान है। इब्राहिम लोदी कौन है? अफगान। अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। कौन थे? ये अफगानों के 3 राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं कि हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोदी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया तो बहलोल लोदी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। वो हमेशा अफगानों के नीचे ही बैठता था, साथ में बैठता था और बाकियों से कहता है ठीक है मैं राजा बन गया पर मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ, तो बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे कि वो रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोदी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बन रहा है, सिकंदर लोदी। कौन बन रहा है? वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है। वो राजा का बेटा। तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा। अफगानों को यह भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का है, नीचे बैठते हैं सारे। तो उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूँ, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊंचा बैठ जाऊंगा और तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना? इब्राहिम। तो उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, 3 पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। तो उसने कहा खाली मैं बैठूंगा तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था यार ये हमारा ईगो हट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके 2 चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उनको लग रहा है यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, खुद सीट पर आगे बैठता है और उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन जो पावर ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है? उज्बेकिस्तान नाम सुना होगा। उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती? समर। आप तो जानते पहले वो समरकंद उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है? वो मुगल है। वो कौन है? मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो सब क्या बन गया? मुगल। और बाबर कहाँ का राजा बनना चाहता है? समरकंद। और उसका चाचा राजा बन गया। कौन बन गया? तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया? और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है।
बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को ये समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा, और अब कहाँ जाए, काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूँ और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूं। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब का। पंजाब पानी वाली जगह अपने, पंजाब में खेती अच्छी होती, इसलिए बाबर काबुल से आता, पंजाब पर अटैक करता, किसानों से फसलें वसलें छीन के और वापस भाग जाता, हाथों तो वापस भाग जाया करता। ऐसे उसने 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? बैठा कहां पर है वो? काबुल। कहां पर बैठा है? काबुल। बनना राजा कहां का चाहता? वो समरकंद, लेकिन समरकंद में उसकी पार पड़ती नहीं है। तो अटैक कहां पर कर रहा? वो इंडिया। ये बात पता चली इब्राहिम लोदी के दोनों चाचाओं को, दौलत खान लोदी और आलम खान। ये दोनों यहां से चला के गए काबुल, और काबुल जाके बाबर को कहा, क्या रे बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, हाथ लगा लगा के वापस भाग के आता है, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा आगे बढ़, हिंदुस्तान पूरा पड़ा है, दिल्ली पर कब्जा कर, आगरा पर कब्जा कर। तो बाबर ने कहा, यार उधर इब्राहिम लोदी बैठा है, वो कूट देगा तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। उसने कहा, इब्राहिम लोदी कुछ ही नहीं करेगा। कैसे कुछ ही नहीं करेगा? उसने कहा, हम दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, हम बुलाने आए हैं। हम इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, हमारे जैसे कई और है जो उसके साथ में। तो बाबर का हौसला बढ़ा, तो बाबर इस बार पंजाब क्रॉस कर लेता है। जब तक वो पंजाब पर अटैक कर रहा था, इब्राहिम लोदी ने लोड लिया नहीं, और लोड लेता तो भी इब्राहिम लोदी था, शक्तिशाली था नहीं, करता क्या। और अब जब पंजाब क्रॉस कर, इब्राहिम लोदी को लगा पंजाब क्रॉस करने के बाद तो दिल्ली आने में बीच में एक ही राज्य है, हरियाणा। पंजाब क्रॉस करके हरियाणा, हरियाणा से क्या जाएगा? दिल्ली। और इन लोदियों के पास 2 बड़े सेंटर, एक तो दिल्ली और एक आगरा। कौन कौन से? यार दिल्ली आ जाएगा, अपना एक सेंटर चला जाएगा। तो इब्राहिम लोदी उधर दिल्ली से क्रॉस करता है। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली से हरियाणा आता है, बाबर पंजाब से हरियाणा आता है। रास्ते में दोनों एक जगह मिलते हैं, पानीपत। कहाँ मिलते हैं? और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526। कब की बात है? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। दिल्ली का पहला राजा, सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अब राजा लड़ता हुआ मारा ही गया, तो दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? बाबर। चेंज हो गया। पहले दिल्ली आगरा में इब्राहिम लोदी था, सांगा उसको जाके 2 बार हरा के आ गया था। कहां कहां पे? खातोली और बाड़ी पर। अब इब्राहिम लोदी तो मर गया, अब नया कौन आ गया? अब बाबर दिल्ली आगरा आ गया, तो बाबर का भी जी चला, बाबर को लगा मैं राजस्थान की तरफ जाऊं। सांगा कहता है कि नहीं, राजस्थान मेरा, तो इधर आने की आवश्यकता नहीं। तो अब वापस दिल्ली से लड़ाई होगी, पर अब दिल्ली का राजा चेंज है, और दिल्ली का राजा कौन है? तो बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने का प्रयास किया। वो दिल्ली से भी राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, आगरा से भी राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करता है। आगरा से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, अपने आता भरतपुर। भरतपुर में अपने किला था बयाना। कौन सा किला था? तो भरतपुर नहीं हुआ करता था, बयाना होता था। इसलिए बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां कब्जा कर लेता है? जब उसने बयाना पर कब्जा किया, तो सांगा को लगा ये किधर, ये नाथी का बाड़ा थोड़ी है, तुम इधर आ जाओ। और राजा बयाना हमारा है, तुम बयाना में घुस नहीं सकते। इसलिए सांगा बयाना का किला छुड़वाने के लिए जाता है। किससे? तो सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होगा? कौन सा युद्ध होगा? बयाना। लिखो। समझ गए ना बात तो सारी आप? आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी सारी बातें जो मैंने बोली वहां लिख लोगे, और अपने यहाँ लिखने के काम की नहीं है, तो इसलिए मत लिखो बोले। बैटल ऑफ बयाना, भरतपुर में अपने बयाना जगह, यहां पर युद्ध होता है। वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन बाद। किस किस के बीच में? सांगा और बाबर। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ? सांगा और बाबर। कौन से किले को लेकर